खुर्रम दस्तगीर साहब, फरमाइएगा कि पिछले कुछ घंटों में बड़ी हाइप मिली इस खबर को भी कि खान साहब के दोनों साहबजादों ने पाकिस्तान आना है। फिर अचानक ये महसूस हुआ कि शायद जमायमा साहिबा इस राय से मुत्तफिक नहीं है और उनको सेफ नहीं लग रहा कि पाकिस्तान उनको भेजा जाए। आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान वो आते हैं तो गवर्नमेंट का क्या वैसे रिएक्शन होगा आपके ख्याल में? जी, गवर्नमेंट की रिएक्शन वही होगा जो बाकी गैर मुल्की शहरियों के आने पर होता है। और अगर ये गैर मुल्की शहरी जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा भी लेना चाहते हैं तो जो कवानीन कहते हैं उसके मुताबिक उनको मुकम्मल इजाजत होगी। हम्म। असल इशू जो है उनकी आमद से ज्यादा ये है कि तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड पर अब 9 मई 2023 और 26 नवंबर 2024 मौजूद हैं। तो लिहाजा उनको अगर तो वो पुरअमन एहतजाज करते हैं और एहतजाज का कोई भी हिस्सा बनता है तो जरूर एहतजाज करें, हुकूमत को उस पर कोई इतराज नहीं। लेकिन इशू यही है कि गालिबन जो उनकी वालदा हैं दोनों बेटों की, उन्होंने भी पीटीआई के जलसे और एहतजाज का अंदाज देखकर ही इस पर कोई फिक्रमंदी का इजहार किया होगा, क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने एहतजाज किया था 26 नवंबर को, तो 5 रेंजर्स और एक पाकिस्तान जो पुलिसमैन है वो शहीद हुए थे, फिर कुछ और भी कहते हैं कारकुन शहीद हुए थे। हम्म। तो गोलियां चलने वाले एहतजाज में तो जाहिर है वो उनकी सेफ्टी भी उनके सामने होगी। ये सब बातें उनके जो है वो हुकूमत के सामने भी हैं और जो एहतजाज करने वाले उनके भी सामने हैं। तहरीक इंसाफ को असल में जो समझने की जरूरत है कि उनकी जो ये तशद्दुद और तसादुम की पॉलिसी थी, जो सड़क को गर्म करने की पॉलिसी थी, उससे वो अपने सियासी मकासद हासिल नहीं कर पाए। और जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे उससे उठकर जाने की पॉलिसी भी उनके लिए कामयाब नहीं हुई। तो जो तरीकेकार है, एक सूबे में 12 साल से उनकी हुकूमत है, तो सियासी जमहूरी और पार्लिमानी तरीका इख्तियार करें तो बहुत अच्छा होगा। और वो जो है इस पे अपना अपना जो नुक्ता नजर है वो भी अवाम के सामने रखें। और हर रोज उनके बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं और मेंबरान असेंबली हैं, वो हम्म। इन तमाम टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर जो है हुकूमत पर तनकीद करते हैं। वो जारी है और जारी रहेगी। अच्छा, वैसे आपकी अपनी सर राय क्या है कि ये जो अब पीटीआई की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, इसमें जो उनके बच्चों को लाने की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाए हुए लोग, क्योंकि पिछली कई मरतबा में हमने देखा है कि कारकुनान को निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर इस किस्म का कोई शो किया जाए जिसमें खुद उनकी अपनी फैमिली के लोग भी शामिल हों, तो आपको लगता है कि शायद पीटीआई इससे कुछ गेन कर सकेगी, कोई स्ट्रेंथ बाहर ला सकेगी लोगों की? नहीं, ये तो तखमीना या तज्जिया उन्होंने करना है। हुकूमत के सामने जो चैलेंज है वो ये है कि आईने पाकिस्तान में सिर्फ एहतजाज का हक नहीं लिखा हुआ। हर शहरी का पुरअमन तरीके से अपनी जिंदगी, कारोबार, रोजगार, सेहत, तालीम के मामलात को मुकम्मल करने का हक भी उतना ही फाइक है जितना एहतजाज का। क्यों बाज का क्यों लगता है मीडिया पे कि एहतजाज के हक के अलावा और कोई हक नहीं है आइन में, लेकिन आइन में वो लोग जो एहतजाज नहीं कर रहे उनके हकूक कहाँ गए, उनकी जिंदगियां और उनका कारोबार रोजगार कहाँ गया। हम्म। तो लिहाजा हुकूमत ने दोनों चीजों को बैलेंस करना है। उसको बैलेंस को सामने रखकर ही देखिए वो जो दोनों नौजवान हजरात हैं, वो मैं फिर कहूंगा वो गैर मुल्की शहरी हैं। क्या ऐसे कवानीन हैं जो गैर मुल्की शहरियों को इजाजत देते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त आकर हिस्सा लें? ये मुख्तलिफ जो है इसके जहते हैं जिस पर हुकूमत जरूर गौर करेगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर एहतजाज पुरअमन होता है तो वो एहतजाज होगा। अच्छा, इस हवाले से आखिरी सवाल कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राना सनाउल्लाह साहब जैसी शख्सियात ये कह रहे हैं कि खान साहब के लिए हमेशा नरम रवैया अख्तियार किया गया, नरम गोशा रखा गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनकी साबका अहलिया की गुफ्तगू सुने जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर रही हैं, उसमें वो कह रही हैं कि जो खान साहब के बेटे हैं उनसे उनकी बात भी नहीं करवाई जा रही है, और अगर वो पाकिस्तान आके इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं या पाकिस्तान भी आते हैं तो ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि उनके साहबजादों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब दोनों बातें बिल्कुल कंट्रास्टिंग है, मतलब दोनों में कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता। आपको क्या लगता है हुकूमत क्यों चाहेगी अगर कोई ऐसा डीस्टेबिलिटी का एलिमेंट ना पैदा किया जाए किसी भी तहरीक से, तो फिर क्यों गवर्नमेंट सर उनको गिरफ्तार करेगी? और आप वाकई समझते हैं कि क्या उनके बेटों से उनकी बातचीत नहीं करवाई जा रही होगी? जी देखिए ये बड़ी दिलचस्प बात है कि
तहरीक इंसाफ का जो अंदाज है और सोशल मीडिया पर उनका जो एक मुकम्मल अबूर है, वो हम सबको मजबूर करता है कि हम उनके अंदरूनी मामला डिस्कस करें, कोई आएगा नहीं आएगा, कौन क्या कह रहा है। हम्म। देखिए, हुकूमत के सामने दो या तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बारका हक की वजह से उसमें जो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर, हम्म। उसकी वजह से कौम में एक नया एतमाद पैदा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। ये एक हकीकत है। दूसरी हकीकत ये है कि जो बहुत बड़ा एक इशू था इस हुकूमत के आगाज में, कि अब अगरचे शायद फिर खुर्दनोश की कीमतें कम नहीं हुई, लेकिन अब वो बढ़ भी नहीं रही। ओवरऑल जो प्राइस स्टेबिलिटी हासिल हो गई। हम्म। और इसी तरह पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है, जो एक्सटर्नल अकाउंट है, उसमें भी अब एक मुकम्मल इस्तेहकाम है। तो हम्म। ये जो इस्तेहकाम है ये बड़ा कीमती है, ये जो इत्तेमाद है ये बहुत कीमती है। और आपने देखा कि अभी जो बजट पास हुआ उसके अंदर तहरीक इंसाफ कोई मज़ामत नहीं कर पाए हुकूमत हम्म। के सामने। और उसकी वजह ये है कि वो जो जमहूरी पार्लिमानी रविश है उसको वो कमजोरी समझते हैं। उनका ख्याल ये अपोजिशन जो है उसका मतलब तोड़ फोड़, आग लगाना, बलवा करना, रेंजर्स को शहीद करना, वो समझते हैं कि अगर ये होगा तो फिर हम कहेंगे कि जी बड़ी अच्छी ऑपोजिशन हो रही है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस सियासी इस्तेहकाम को कायम रखना है, मुआशी इस्तेहकाम को कायम रखना है, जो बहुत एक मेहनत के बाद शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने हासिल किया है। तो हम्म। लिहाजा इसको कायम रखते हुए देखिए, एहतजाज, जितना मैंने कहा, तनकीद हर रोज हो रही है, टेलीविजन पे 8-8 घंटे तनकीद हो रही है। हम्म। लेकिन तनकीद का एक जरूर उसकी हदूद और कयूद है कि आप हुकूमती पॉलिसियों पर जरूर तनकीद करें। आप ये कहेंगे जी इंटरेस्ट रेट जो है वो 11 नहीं 9 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आप तनकीद करें कि जी हुकूमत को तालीम के मामले में ये चीज लेकिन ये तनकीद नहीं होती। जो भी तनकीद होती है वो जाती होती है, वो बहुत सारे केसेस में गैर अखलाकी होती है। हम्म। मुख्तलिफ जो हुकूमती अरकान हैं उनके खानदानों तक जाया जाता है, जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। तो अगर हुकूमत तो ये पूरी तरह इस पे पर फोकस्ड है कि हमारा मामला ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उसी मेज पर बैठे हैं जहां से पीटीआई उठकर गई थी। और हम चाहेंगे कि जो अगर एहतजाज हो पुरअमन हो तो वो आगे बढ़े। अच्छा, आप ये भी फरमाइएगा, आप खुद भी हुकूमत का ही हिस्सा हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो सदर जरदारी साहब के हवाले से पिछले 2-3 दिन से मतलब ऐसी अफवाहें चल रही थी कि लोग भी परेशान थे कि हो क्या रहा है। लेकिन इस पे वैसे पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियर तो किया है, लेकिन ये जो पूरा हवा बनाए रखा गया इतने दिनों तक मीडिया में भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी, ये आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? कि कभी उनकी तबीयत की नासाजी की बात हो रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल वो ओहदा ले लेंगे, कभी ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो मसाइल थे वो एड्रेस नहीं हुए इसलिए वो नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये चल क्या रहा था आपके ख्याल में सर? चल ये रहा था जी कि पाकिस्तान को बहुत अरसे के बाद बैक वक्त मुआशी और सियासी अ, और हुकूमती इस्तेहकाम हासिल हुआ है। और वो तमाम कुव्वतें, चाहे वो अंदरूनी है या बैरूनी, इस इस्तेहकाम को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। वो इस तरह की गलत खबरें आपके सामने डालते रहेंगे, हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। कुछ हफ्ते पहले आपको मालूम है बड़ी खबर चली थी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग रहा है। क्या गवर्नर राज लगा? नहीं लगा। जिन्होंने वो खबरें फैलाई, क्या उनको पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। तो लिहाजा ये तो एक अफवाहों का बाजार 21वीं सदी में, जब सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोई सजा नहीं है, कोई उसकी आपको उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाता। फिर इस तरह की जब लोगों को यानी ये भी लोग कह सकते हैं कि नहीं कि माहौल जो है वो इसमें इतना इस्तेहकाम आ गया कि हम बोर हो गए। ये क्या हो गया भाई? कुछ ना कोई तो मसाला होना चाहिए, तो मसाला फैलाने के लिए लोग डाल देते हैं। तो यहाँ और ये इसमें इस सारे प्रोसेस में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया एक खास हिस्से के लिए पैसे कमाने का भी जरिया है। और वो पैसे कमाना जो है वो इन्हीं अफवाहों और मसाले पर चलता है। तो अगर वो अच्छी खबरें देना शुरू कर देंगे कि जी बिल्कुल। पाकिस्तान में देखें, यू नो दो 8 महीने से कीमतें नहीं बढ़ी, तो लोग कहेंगे यार ये तो बड़ा बोरिंग, ये कैसी गुफ्तगू है। तो मसाले वाली बात से डॉलर बनते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये मामला किसी रुकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता हो गया झूठ बोलने से। बहुत बहुत शुक्रिया।